Please guys, like my videos, share my videos and subscribe to my channel to get more updates of Python videos. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। पाइथन में पैटर्न्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। यस, स्क्रीन पे आपको जितने पैटर्न्स दिख रहे हैं हम सारे पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे और उनका फ्लो और उनका एग्जीक्यूशन समझेंगे कि कौन सा वेरिएबल कैसे वर्क कर रहा है और कैसे हम इसको परफॉर्म करके डिस्प्ले कराते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ सिमिलर पैटर्न दिख रहे होंगे, जैसे कि पैटर्न 1 एंड पैटर्न 3 आपस में सिमिलर हैं, पैटर्न 2 एंड पैटर्न 4 बोथ आर सिमिलर। तो हम इन चारों पैटर्न्स को इस वीडियो में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 4 पैटर्न्स को एग्जीक्यूट करेंगे और इसी तरीके से 4 वीडियोस पैटर्न्स के ऊपर अपलोड होंगी। प्लीज सारी वीडियोस देखिएगा और इन वीडियोस को देखने से पहले नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि नेस्टेड लूप को हम इसमें यूज करने वाले हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां से देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पैटर्न 1 से कि हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और एक ये लास्ट पैटर्न है पैटर्न 15, जिसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसको हम डायमंड शेप कहते हैं और इसको हम प्रिंट करके देखेंगे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और जितने ये पैटर्न्स है, अगर आपने ये पैटर्न्स प्रिंट करना सीख लिए तो आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको पैटर्न कोई भी मिल जाए आप सारे पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पैटर्न 1 से। पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी होती है। आई लूप की रेंज क्या होनी चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, जे लूप की रेंज क्या होनी चाहिए और हमें क्या प्रिंट करना है। आइए अब हम इसमें यही समझेंगे। आपको जैसा कि पैटर्न 1 दिख रहा है, इसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे जिनके लिए लूप चलेंगे और हम आई लूप को रोज कहेंगे और जे लूप को कॉलम्स। अब पहले हम ये देखेंगे कि वैल्यू हमारी जो प्रिंट हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 प्रिंट हुआ और 3 में 3 प्रिंट हो रहा है। मीन्स जो जे की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमें क्या प्रिंट करना है। हमें जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, हर जगह जो भी जे की वैल्यू होगी वही हमें आउटपुट में डिस्प्ले करनी है। बट अब हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको प्रिंट करें कि ये यहीं तक रुक जाए, कि लाइक आगे की 4 वैल्यूज प्रिंट ना करे। यहाँ पे ये 3 वैल्यूज ना प्रिंट करे, यहाँ पे 2 वैल्यूज प्रिंट ना करे, यहाँ पे 1 वैल्यू प्रिंट ना करे। तो हमें ये देखने के लिए एक लॉजिक देखना पड़ेगा कि क्या हमारे को कुछ सिमिलर या लॉजिक पैटर्न कुछ दिख रहा है जिसको हम फॉलो करके हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस, हमें क्या दिख रहा है, जो आई की वैल्यू है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे उस लाइन में प्रिंट हुए हैं। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 वैल्यू ही प्रिंट हुई हैं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 वैल्यूज ही प्रिंट हुई हैं। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, आई की वैल्यू 1 है तो 1 ही प्रिंट हुए हैं, आई की वैल्यू 2 है तो 2 एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं, 3 है तो 3 एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं, 4 है तो 4 एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहाँ पे 4 5 रोज लिखा क्यों है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमें 5 रोज के लिए प्रिंट करना है तो हमें रेंज में क्या पास करना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू 1 से लेके 5 तक चले। 1,6 पास किया तो हमें हमारी रेंज 1 से लेके 5 तक इम्प्लीमेंट होगी, बोथ इंक्लूडेड। फॉर जे इन रेंज 1,i+1 हमें i टाइम्स लूप चलाना है और j की वैल्यू हमें 1 चाहिए। अभी i की वैल्यू क्या है, 1 है और j की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखते j 1,i, क्या लिखते, फॉर j इन रेंज 1,i, तो हमारे लूप की वैल्यू क्या होती, 1 2 0। तो 1 to 0 में कोई नंबर नहीं आता तो इसलिए ये कुछ प्रिंट ना करता। इसी चीज को इग्नोर करने के लिए और हमारे को जो इम्प्लीमेंट करना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है फॉर जे इन रेंज 1,i+1। i+1 से हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 बन जाएगी, जिससे हमारी रेंज आएगी 1 to 1। मीन्स एक बारी ये लूप एग्जीक्यूट होगा 1 के लिए। तो आइए अब हम इसका फ्लो देखते हैं। जैसे जैसे एरो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वैसे वैसे फ्लो समझिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
यहाँ पे आपको सारे रोज दिखेंगी, यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू दिखेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,6 i इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू 1 चली और क्या एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ j की वैल्यू और स्पेस के साथ। अब इसमें कोई और वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से 1 तक मैंने आपको कहा कि a की वैल्यू आएगी, तो ये दोबारा i की इंक्रीमेंट करेगा और i इक्वल्स टू 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, और j इक्वल्स टू 1 के लिए दोबारा एग्जीक्यूट होगा, जिसमें j की वैल्यू प्रिंट होएगी 1। अभी j के लिए एक और वैल्यू बची हुई है, क्योंकि इस बार रेंज चलेगी 1 से लेके 2 तक, मीन्स 2 टाइम्स चलेगा ये लूप। तो j की वैल्यू 2 भी प्रिंट हो चुकी है, अब और कोई वैल्यू नहीं है, तो अब i की वैल्यू 3 के लिए प्रिंट होगा 1, 2 के लिए 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से लूप प्रिंट होंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जिस तरीके से i की वैल्यू 1 और 2 के लिए j और i लूप चले, वैसे ही 3 के लिए चलेगा। i की वैल्यू 3 के लिए j 3 टाइम्स चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 4 यहाँ पे आएगा, और 1 से लेके 4 आने का मतलब है 1 से लेके 3 तक वो लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब 3 टाइम्स। आई होप कि आपको ये कोड समझ आ गया होगा। आइए अब इस पैटर्न को पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका कोड लिखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम 1 to 6 के लिए, मतलब 5 रोज के लिए बात करेंगे, तो 1,6 लिखेंगे फॉर j इन रेंज 1, i +1। और मैं आपको ये बता चुका हूँ हम i+1 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं और हमें क्या प्रिंट कराना है। j की वैल्यू प्रिंट करानी है स्पेस के साथ, और जैसे ही हमारी एक रो की वैल्यू खत्म हो, हमने नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देना है, कि हमारे प्रिंट के एंड एट्रीब्यूट का पैटर्न होता है। तो आइए अब देखते हैं हम पैटर्न पार्ट 1। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा पैटर्न था वो प्रिंट हो चुका है हमारे आउटपुट में। और अब हम नंबर ऑफ रोज चेंज करके देखते हैं कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एक रोज वेरिएबल ले रहे हैं, जिसको यूजर से एंटर करवाएंगे, इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज फॉर अ गिवन पैटर्न। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम 5 रोज के लिए हम 5+1 करके यहाँ पे लिख रहे थे, अब हम रोज +1 लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज। अब हम यहाँ पे 10 एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 10 रोज के लिए भी पैटर्न प्रिंट हो गया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 15 या 20 कुछ भी लिख सकते हैं। आइए हम 20 लिख के देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 अप टू 20 तक ये प्रिंट हो चुका है। तो आप ऐसे किसी भी पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। आगे पैटर्न हम अभी पढ़ेंगे। आइए इसका नेक्स्ट कोड देखते हैं, जो स्टार पैटर्न का था। स्टार पैटर्न में हमने कुछ नहीं किया, जहाँ पे हम जे प्रिंट कर रहे थे वहां पे बस हम स्टार लिख देंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में, कि डायरेक्ट स्टार प्रिंट हो जाए, हमें कोई नंबर प्रिंट नहीं कराना। चलिए आइए अब हम स्टार वाले पैटर्न को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसके साथ। स्टार वाले पैटर्न में हमने कुछ नहीं करना, जहाँ पे हमने जे को प्रिंट किया था वहाँ पे हमें स्टार को स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट करा देना है। और इसे आइए एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब हमने इसमें नंबर ऑफ रोज के लिए कर दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 रोज के लिए स्टार का आउटपुट प्रिंट हो चुका है। आइए अब आगे के पैटर्न्स को समझते हैं। पैटर्न 2 की बात करते हैं और इसका लॉजिक समझते हैं कि हम इसका लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं ताकि उसका हम कोड लिख सकें। पैटर्न 2 में हम रोज की वैल्यू 5 लेके चल रहे हैं और यहाँ 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं। आई का लूप रोज को रिप्रेजेंट करेगा, जे का लूप कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस तरीके से पैटर्न होगा। अभी तक आप जैसा देख सकते हैं कि 1 to 5, जैसा अभी तक हमने नंबर प्रिंट किए थे 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। आई की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। आई की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। और ये वैल्यूज कहाँ से प्रिंट होंगी, वैसे ही प्रिंट जैसे जे से प्रिंट हुई थी। बस आगे के लिए हमें स्पेस के लिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लेके चलूंगा, ताकि हमें समझ आए कौन सी वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो बाद में हम उसे स्पेस से कन्वर्ट करके वापिस ये वाला पैटर्न बना देंगे। अब हमें पता लगाना है कि अंडरस्कोर, ये जो स्पेस है और अंडरस्कोर है, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली रोज में जैसा आप देख सकते हैं 4 आ रहे हैं, नेक्स्ट रो में 3,
नेक्स्ट रो में 2, नेक्स्ट रो में 1, नेक्स्ट रो में 0। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ये कैसे आ रहे हैं 4? अंडरस्कोर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। यहाँ पे 4 कैसे प्रिंट हो रहा है? जैसा कि हमने देखा नंबर ऑफ रोज क्या है 5। हमारे पास जो वैल्यू गिवन होंगी हम उन्हीं पे मैनिपुलेशंस करके, उन्हीं से कुछ कंप्यूटेशंस करके ये वैल्यूज निकालेंगे। रो की वैल्यू हमारे पास 5 है और -1 करा तो 4 आ गया, -2 करा तो 3 आ गया, -3 करा तो 2 आ गया, -4 करा तो 1 आ गया, -5 करा तो 0 आ गया। अब जैसा कि हमें पता लगा हम 5 में से i की वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आया, 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आया। मतलब रोज में से हम i की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास अंडरस्कोर का काउंट आ जाएगा। एक लूप जो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, एक लूप जो हमारे इस पार्ट को प्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले कराएगा, और एक लूप जो इस पिरामिड को डिस्प्ले कराएगा। अब हमें देखना है कि हमें अंडरस्कोर के लिए लूप रोज माइनस i+1 टाइम्स क्यों चलाना है। क्योंकि अगर हम लूप को सिर्फ रोज माइनस 1 टाइम्स चलाते हैं तो लूप की एग्जीक्यूशन 1 to 4 जाएगी, जिसमें हमें वैल्यूज 1 to 3 मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें n-1 तक वैल्यूज एग्जीक्यूट होती है और इस केस में 4 - 1 3 तक होंगी, और इसीलिए हम रोज में एक +1 कर रहे हैं ताकि हमें 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूशन हो और रेंज की वैल्यू 1 to 4 एग्जीक्यूट हो। अब हम समझते हैं कोड। रोज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज। यूजर से हमने नंबर ऑफ रोज एंटर करवाई और 4 i इन रेंज 1, रोज +1। आइए अब हम समझते हैं कि ये सिनेरियो इस बार कैसे हमारे को आउटपुट दिखाएगा और कैसे हम इसको समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लूप लगे हैं, k का लूप अलग है और इस बार j का लूप अलग है, और i के लूप में ये दोनों लूप हैं, और j का लूप हमें यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा और k का भी यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाएगा। कुछ वैल्यूज हमारी k के लूप से आएंगी और कुछ वैल्यूज हमारी j के लूप से आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इसमें अंडरस्कोर और नंबर प्रिंट कराना है। अंडरस्कोर हमारा k के लूप से प्रिंट होगा और नंबर हमारा j के लूप से प्रिंट होगा, और i की वैल्यू हमें नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट करेंगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आइए अब इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं हम। 4i = 1, i की वैल्यू 1 के लिए k की वैल्यू चली, k की वैल्यू 1 के लिए हमारा क्या प्रिंट हुआ, अंडरस्कोर प्रिंट हुआ, और तो हमारी वैल्यू आगे बढ़ी और k की वैल्यू 2 हुई। उसके बाद दोबारा k की वैल्यू 2 के लिए अंडरस्कोर प्रिंट हुआ, i की वैल्यू 1 के लिए अब k की वैल्यू 3 चलेगी और अंडरस्कोर प्रिंट हुआ। अब i की वैल्यू 1 के लिए k की वैल्यू 4 एग्जीक्यूट हुई, अंडरस्कोर प्रिंट होगा। अब 4 के बाद ये लूप खत्म हो चुका है k का, तो एग्जीक्यूशन हमारा i लूप के आगे के पार्ट के लिए आएगा जो कि j का लूप है। j के लूप के लिए j की वैल्यू 1 चली और कॉलम नंबर 5 की वैल्यू प्रिंट हुई। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ वैल्यूज इस लूप से प्रिंट होंगी और कुछ वैल्यूज इस लूप से प्रिंट होंगी। तो 4 वैल्यूज इससे प्रिंट हुई हैं इस बार और 1 वैल्यू इससे प्रिंट हुई है। j की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास j की वैल्यू प्रिंट हुई, जो कि हमें लास्ट में 1 चाहिए था, वो यहाँ से प्रिंट हो चुका है। अब हम j की वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि हमारे पास और कोई j की वैल्यू नहीं बची। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और i की वैल्यू 2 होगी और k की वैल्यू 1 के लिए एग्जीक्यूशन होगा। अंडरस्कोर प्रिंट हुआ, अब दोबारा k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 पे गया, अंडरस्कोर प्रिंट हुआ। k की वैल्यू 3 के लिए एग्जीक्यूशन हुआ और अंडरस्कोर प्रिंट हुआ। अब इस बार हमारी खाली 3 ही वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, 1, रोज +1 - i, रोज माइनस i मतलब 5 - 2 3, 3 + 1 4। तो हमारा कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 3 तक लूप चलेगा, इसलिए हमारी 3 वैल्यूज एग्जीक्यूट हुई हैं और 3 अंडरस्कोर प्रिंट हुए हैं। अब j के लूप पे जाएगा, j की वैल्यू 1 के लिए 4th कॉलम में हमारे पास 1 प्रिंट होगा और 5th कॉलम में हमारे पास 2 प्रिंट होगा। इस बार पिछली बार क्या हुआ था, हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज प्रिंट हुई थी और यहाँ पे 1 वैल्यू प्रिंट हुई थी।
और जो अब इस केस में i की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट हुई हैं और यहाँ पे 2 वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली बार क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू k के लूप से प्रिंट होंगी और बाकी की 3 वैल्यू j के लूप से प्रिंट होंगी, और उससे अगली बार यहाँ पे एक वैल्यू k के लूप से आएगी और बाकी की 4 वैल्यू j के लूप से आएंगी। इस तरीके से इस लूप का एग्जीक्यूशन होगा और वैल्यू प्रिंट होंगी। आइए आगे का एग्जीक्यूशन समझते हैं। जैसा कि आपने देखा i की वैल्यू 1 और 2 के लिए कैसे लूप्स एग्जीक्यूट हुए, वैसे ही i की वैल्यू 3 के लिए k का लूप 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और j का लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। i की वैल्यू 4 के लिए k का लूप एक बार ही एग्जीक्यूट होगा और j का लूप 4 टाइम्स। ऐसे ही 5 के लिए k का लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई अंडरस्कोर नहीं चाहिए था, तो इस रेंज में कोई वैल्यू ही नहीं आएगी कि हमारा कोई अंडरस्कोर प्रिंट हो, तो खाली j के लूप से हमारी खाली वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब इस पैटर्न के लिए हम कोड लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। rows is equals to int input, enter the number of rows, और अब चलेगा हमारा i का लूप। हमेशा से मुझे याद रखना है कि हमें पहले रोज के लिए लूप चलाना है, और वो कितने टाइम चलेगा, 1 से लेके रोज प्लस 1 तक। उसके बाद k का लूप किसके लिए, अंडरस्कोर के लिए, और वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, रोज माइनस i प्लस 1 तक। प्रिंट क्या होगा, अंडरस्कोर होगा, कोमा एंड इक्वल्स टू स्पेस फॉर j इन रेंज 1, i प्लस 1, प्रिंट j की वैल्यू एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट दे देंगे। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैंने 5 एंटर किया, देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम चाहें, जैसा हमने पैटर्न की बात की थी कि यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं होंगे, स्पेस होंगे, तो मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे स्पेस कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो हमारा ये है। इसको बनाने के लिए सेम लॉजिक होगा, बस हम यहाँ पे कोड में स्टार चेंज कर देंगे और हमारा आउटपुट वैसा आ जाएगा जैसा हमें चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। और यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये पीडीएफ है जो मैंने आपके लिए बनाई है, सारे पैटर्न के कोड और उसके आउटपुट के साथ। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पैटर्न की नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe.